छोटे छोटे कण थे वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए, तो हमको केवल एक पार्थिवलिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिवलिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडिता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। पार्थिव रति शिव जी के सामने खड़ी है, इतनी क्रोध की ज्वाला के सामने, इतना क्रोध सामने और रति खड़ी है। ब्रह्मा जी देख रहे थे, भगवान विष्णु जी से कहा कि रति को समझाओ कि शिव जी के सामने ना जाए, उनको क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध, शिव के सामने ना जाए रति, रति को समझाइए। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं रति को नहीं समझा सकता कि तुम शिव के सामने मत जाओ, उसको जाने दो, फिर तो शिव के क्रोध से रति जलकर भस्म हो जाएगी जैसे उसका पति कामदेव जला। फिर तो रति जल जाएगी। नहीं, शंकर भगवान के सामने रति का बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि अपने पति को वापस लेकर रति आएगी। भगवान नारायण कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा आप कैसे कह सकते हो कि रति अपने पति को लेकर आ जाएगी और उसका बाल बांका नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मदेव ये रति कोई साधारण नहीं है, प्रतिदिन रोज पार्थिव लिंग का पूजन करती है, शिवलिंग का पूजन करती है और शिवलिंग के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेती है, जिससे हजारों हजारों कवच उस रति के पास होते हैं, तो रति जलकर भस्म नहीं हो सकती है, उसके पास वो कवच शिव का है। भगवान देवादिदेव महादेव का वो कवच उसके पास। और फिर निवेदन करें, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, मिट नहीं रहा, जा नहीं रहा, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर को शंकर मानो। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि जांच कराओ तो जांच कराओ, डॉक्टर बोले कि ऐसी दवाई खाओ तो दवाई खाओ, डॉक्टर बोले ये सारी जांचें कराना पड़ेगी, जांचें कराओ, डॉक्टर बोल दिया कि ये दवाई खाना पड़ेगी, खाओ। पर डॉक्टर के साथ में, उस दवाई के साथ में एक काम और चालू करो, शिव की भक्ति को प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है और वो मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मेरा शंकर भी एक डॉक्टर का ही प्रतिबिंब स्वरूप। शिव को आराध्य बनाकर अर्चना कर, शिव को भगवान दवाई नहीं लग रही है। कई माताएं ऐसी हैं जो रोज दवाइयां खाती हैं, रोज दवाइयां खाती हैं। रात को सोना है तो दवाई, घुटने दुख रहे हैं तो दवाई, बीपी है तो दवाई, शुगर है तो दवाई। हम मना नहीं करेंगे कि तुम मत खाओ, खाओ, पर थोड़े दिन एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो उस नाम को। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। बिदल और उत्पल दो असुरों का संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक बिदल उत्पल का संहार कर कर शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था।
तब स्वयं भगवान कुंदकेश्वर शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती तेरे कुंदुक के प्रहार से विदल और उत्पल के मरने के बाद में ये कुंदुक मेरे चरणों में आया है, आज मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ है। पार्वती संसार सागर में भूमंडल पर जो भी मानव मनुष्य औषधि का सेवन करेगा और कुंदकेश्वर का स्मरण करेगा, वो रोग से मुक्त होगा, रोग से। इसलिए डॉक्टर अगर दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अगर औषधि दे रहे हैं, तो एक काम जरूर करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है। जिन कितनी मेरी बहनें बैठी होंगी, मेरी बेटियां बैठी होंगी, मेरे जीजा बैठे होंगे, बेटा बैठे होंगे, जो ने सोचा भी नहीं था कि कथा हैदराबाद में मिल जाए। बोलो सही है कि गलत है? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली। तत्व शिव तत्व है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। एक विश्वास की जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की शिव जी पे चढ़े हुए जल का पुच्छन, भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लेना, अपने ऊपर धारण कर लेना, ये हमको कवच प्रदान करता है। कवच तो शिवजी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो जम के, क्या नाम है? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, कुंदकेश्वर। फिर से बोलो, कुंदकेश्वर महादेव। हम जब छोटे थे तब हमको पढ़ाते थे टीचर, तो जो याद नहीं होता था उसको चिल्ला चिल्ला के बुलवाते थे, बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, चिल्ला चिल्ला कर दिन भर बुलवाते थे। बोलते रहो, चलो बोलो। घर जाते जाते आप भी ना भूलो, इसलिए हम बार बार खिलवा रहे हैं। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। अगर शरीर में दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, गोलियां ना लगे, दवाई काम ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। शिव के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति सामने खड़ी है और रति सामने खड़ी, शिव जी के सम्मुख में खड़ी है रति सामने। शंकर भगवान के क्रोध का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। क्रोध की ज्वाला, शंकर भगवान के क्रोध की ज्वाला कामदेव को जलाकर भस्म कर दी। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं डर रहे हैं, ब्रह्मा जी कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये रति का क्या होगा। भगवान नारायण से कहा रोक दो, भगवान नारायण कहते नहीं नहीं रोकना नहीं है, ये शंकर की उपासक है, शिव की भक्त है। जो शंकर का भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो भय नहीं खाता, उसको भय नहीं होता, चिंता नहीं होती। क्यों चिंता करना महाराज। कवि और कथाकार, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक कवि में और एक कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि शब्दों को जोड़ लेता है, कथाकार शब्द नहीं जोड़ता। जितने भक्त आते हैं उनको शंकर भगवान से जोड़ देता है वो कथाकार। कवि का काम है शब्दों को जोड़ना, कवि का काम है शब्दों को संजो लेना, कवि का काम है शब्दों को पकड़कर शब्दों से जोड़ देना। पर कथाकार का काम शब्दों को जोड़ना नहीं, कथाकार का काम, एक कथा करने वाले का काम होता है जितने भक्त आए हों, जितने कथा को सुनने के लिए श्रोता आए हों, उनको कैसे न कैसे भगवान से, शिव से, उनकी अविरल भक्ति से जोड़ा जाए। और जब वो शिव से जुड़ जाएं, शंकर के हो जाएं, फिर उनकी जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, दुख हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएं। ये एक आनंद, ये आनंद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की कथा कर रही, रति हिली नहीं, रति नहीं। और आखिरी में क्या हुआ, शिव जी के क्रोध की ज्वाला, शंकर भगवान के क्रोध की ज्वाला जो रति के ऊपर गई, रति हाथ जोड़कर खड़ी भगवान शंकर के नाम का स्मरण कर रही है, शिव को पुकार। शिव और ये संसार सागर में, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में भगवान के नाम की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्व, नाम की बड़ी महत्वता है। कई लोग अपनी अपनी भाषा में कह देते हैं गुरुजी हमारे घर में हमने भगवान शंकर, भगवान का एक रूम बनाया है, भगवान का एक कमरा बनाया है। आप लोगों में भी कई लोग ऐसा बोल देते हैं, हमने बहुत बड़ा बंगला बनाया गुरुजी, उसमें भगवान का एक कमरा बनवाया। गुरुजी हमने बहुत बड़ा घर बनाया, उसमें भगवान का एक रूम बनाया। गुरुजी हमने बहुत बड़ा घर बनाया, उसमें भगवान का एक मंदिर बनाया। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा बंगला बनाया, घर बनाया, उसमें भगवान का एक कमरा बनवाया। नहीं, हमको कहना चाहिए गुरुजी भगवान का बहुत बड़ा घर बना और उस घर के अंदर हमारा एक छोटा सा कमरा बना, वो पूरा घर भगवान का है, हम तो एक छोटा सा कमरा हमारा। क्यों? अगर घर हमारा रहेगा, भगवान का एक कमरा रहेगा, तो घर में जितनी भी चिंता होगी वो तुम्हारी होगी, घर में जो भी परेशानी होगी वो तुम्हारी होगी, घर में जो भी कष्ट होगा वो तुम्हारा होगा, घर में जो भी दुख होगा वो तुम्हारा होगा। और जिस दिन तुमने कह दिया ये घर शंकर भगवान का है और उसमें एक कमरा मेरा है, तो तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी चिंता कुछ भी नहीं होगी। जो भी कुछ होगा वो देवाधिदेव महादेव का होगा, क्योंकि ये शंकर जी का है, ये भगवान श्री हरि का है, ये नारायण का है, ये हमारा नहीं।
यहां कुछ भी मेरा नहीं है, यहां सब। कभी मुख से मत कहो मेरा, हमारे घर में हमने भगवान का एक कमरा बनाया, बल्कि ये कहो कि भगवान के घर में हमारा एक कमरा बना। घर किसका? जम के बोलो, भोले नाथ का। परिवार किसका? आवाज नहीं आई, भोले नाथ का। गाड़ी किसकी? भोले नाथ की। चला कौन रहा है? तुम्हें गाड़ी चलाना आती है क्या? अरे जम के तो बोलो। जब एक गाड़ी चलाना अपने को अच्छे से नहीं आती, कितने भी अच्छे ड्राइवर बन जाओ, कितने भी अच्छे बन जाओ और कितनी भी अच्छी ड्राइविंग करना आ जाए, तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, पर पास में से निकलकर जो गाड़ी जा रही है, सामने चल रही है, आड़ी चल रही, टेढ़ी चल रही, वो कैसा है तुमको क्या मालूम? तुम अच्छे हो, तुम अच्छा चलाना जानते हो, तुम अच्छे ड्राइवर हो, तुम अपनी जगह पर अच्छे हो, पर पड़ोस में से जो निकल कर गया, साइड में से आ गया, एकदम ब्रेक लगा दिया, एकदम खड़ी कर दी, वो कैसा है तुमको क्या मालूम? उस जगह पर तुम्हारी ड्राइविंग काम नहीं आती, उस जगह पर एकदम